नमस्कार साथियों, भैरवनाथ जैविक कृषि में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली बार हमने आपको बताया था कि हमने एक आकाश जी चौरासिया का मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल बनाया था, जिसमें एक ही ज़मीन में एक साथ 5 फसलें ली जा सकती है। जिसमें हमने एक साथ 5 फसलों की बुआई की थी, जिसमें ज़मीन के अंदर सबसे पहले अदरक लगाया, उसके ऊपर लीफी वेजिटेबल के रूप में धनिया और मंडप शेड के लिए करेला और बीच में एक दूसरी फसल खीरा और गिलकी दोनों लगाए 2 पार्ट में। तो इनका जर्मिनेशन किस तरह से रहा और कैसे हमारी पौधे का ग्रोथ हो रही है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले धनिया का जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस पे है। उसके बाद हमारी जो खीरा है, खीरा का भी जर्मिनेशन अच्छा रहा और वो भी फ्लावरिंग स्टेज पे है। अभी खीरे में फ्लावरिंग चालू है। और करेला है जो मंडप के शेड के ऊपर जाके फलेगा पूरा, इसके भी लगभग तकरीबन 3 फीट के समथिंग हाइट हो गई है अभी। और बहुत ही जल्द 10 या 12 दिन में ये पूरे मंडप के ऊपर पहुंच जाएगा। उसके बाद पूरे शेड को कवर कर लेगा। और करेले में हम देख रहे हैं अभी 1 महीने का पौधा हुआ है। ये सभी पौधे लगभग 1 महीने के हुए हैं। उसके बाद भी 30 दिन में करेले में फ्लावरिंग शुरू हो गई, एक तरह से फ्रूटिंग शुरू हो गई। 15 या 20 दिन में ये पूरे शेड को ढक लेगा और अच्छी फ्लावरिंग देगा। तो साथियों, हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जर्मिनेशन सबका हो गया है। अदरक का जर्मिनेशन अभी हुआ नहीं है। इसका हमने निकाल के भी देखा कि इसमें कुछ अंकुरन स्टार्ट हो गया अदरक में। 20 या 25 दिन में ये लीफी वेजिटेबल मार्केट में चली जाएगी। उसके बाद में अदरक का भी जर्मिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और अब अदरक का जर्मिनेशन कैसा रहता है वो तो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। और बाकी इसमें हमें और कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, पर इस खेत में सबसे बड़ी समस्या एक ही है, खरपतवार थोड़ी ज़्यादा हुई। और वैसे इस मॉडल में खरपतवार होती नहीं है, पर ये हमारा मॉडल फर्स्ट टाइम है, इसलिए इस साल में ये प्रॉब्लम रहेगी, जिसको हम एक बार हाथों से इसकी निंदाई करवा रहे हैं। बाकी ये पूरा प्लॉट एक बार साइड से हम ग्रीन नेट से हम पैक करेंगे। उसके बाद खरपतवार के बीज बाहर से उड़ के नहीं आएंगे और यहाँ पे खरपतवार पकेगी नहीं तो बीज यहाँ पे भी नहीं खरेंगे। तो अगले साल ये समस्या हमें देखने को नहीं मिलेगी। इस साल ये थोड़ी समस्या ज़रूर देखने को मिली है खरपतवार की। बाकी अभी तक हमें दूसरी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह से इनकी जो फ्लावरिंग शुरू हुई है, पर ये 15 या 20 दिन में एक तरह से पूरे शेड को ढक देंगे। उसके बाद में फ्रूटिंग किस तरह से रहती है और कितना उत्पादन रहता है, किस चीज़ का कितना उत्पादन रहता है, वो आपको अगले पार्ट में पूरा कंप्लीट बताएंगे कि भाई करेले का उत्पादन हमारा इतना हो रहा है और खीरे का इतना उत्पादन हो रहा है और गिलकी का इतना हो रहा है। और लीफी वेजिटेबल तो पूरे खेत से एक बार 8-10 दिन में पूरे खेत से एक बार में निकाल के हम बेच देंगे। उसके बाद अदरक का जर्मिनेशन हो जाएगा तो लीफी वेजिटेबल हमारी ख़त्म हो जाएगी, पर इसका भी उत्पादन कितना रहता है वो भी आपको बताएंगे। ये गौमूत्र की दवाई, ये जिसमें हमने गौमूत्र में पत्ते डाल के बनाई थी रस चूसक कीटों के लिए, जो पिछली बार बनाई थी वो अभी तक हमारी बची हुई है, जिसका हम इसमें कभी भी ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे। इस मटके में आज हम मटका खाद बनाएंगे, जिसमें 10 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर गोबर और 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और 1 किलो मूंग की दाल का आटा डाल के इसको 5 दिन रखेंगे। उसके बाद पिलाई के साथ पूरे खेत में इस फर्टिलाइज़र को देंगे। तो इससे क्या है कि एक तरह से हर तरह के पोषक तत्वों की पौधों के लिए पूर्ति होगी। मैग्नीशियम वगैरह जिसके भी पौधों को ज़रूरत होती है, सभी पोषक तत्व इस मटका खाद से पौधों तक पहुंच जाते हैं, जिसमें हमें एक तरह से हम जो यूरिया का छिड़काव करते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो साथियों नमस्कार। अब हम आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में बताएंगे कि हमारी फ्रूटिंग किस तरह से रहती है और अदरक का जर्मिनेशन किस तरह से रहता है। अदरक का जर्मिनेशन अभी शुरू हो रहा है, पर बहुत जल्द अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूरे खेत में अदरक का जर्मिनेशन कैसे रहता है और हमारी जो फ्रूटिंग शुरू होगी वो किस तरह से रहती है। और किसी बीमारी या किसी का सामना करना पड़ेगा तो भी हम बताएंगे कि हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इसका ये निवारण है। तो साथियों, हमारे चैनल खेती की बातें को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। जय गौ माता की, जय राम।